Assalamu alaikum. My name is Halima Sadia. I am from 6th semester BS Psychology, and the book that I am going to be talking about today is Helen Keller's autobiography, The Story of My Life. हेलन केलर जो थी एक बहुत अजीम औरत थी 20th सेंचुरी की. शी वॉज एन एक्टिविस्ट एन एजुकेटर and she was an advocate for people who were blind and deaf, as she was herself deprived of such blessings. So she was born in 1888 in Tuscumbia, Alabama. वहाँ पर she lived with her family, her mother, her father and her little sister, जो कि उनके पैदा होने के 3-4 साल बाद पैदा हुई थी. तो she was not really poor. She was her family was like एक अपर क्लास से ही बिलोंग करती थी एंड शी हैड लैंड्स. तो उनको बज़ाहिर जो था कोई ऐसी ज़िंदगी में मतलब ऐसी कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी. स्टार्टिंग विद द बुक, हेलन जो होती हैं शुरू में अपना डिस्क्राइब करती हैं. शी स्टार्ट्स फ्रॉम हर चाइल्डहुड मेमोरीज़ के चाइल्डहुड में उनको जो है थोड़ी बहुत चीज़ें याद रहती हैं क्योंकि from the time she was born till she was 19 months she was a healthy person who could see, who could hear things like a normal person. So she was described as a very lively child जो कि अपनी मतलब काफ़ी जल्दी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था. एंड एट द एग्जैक्ट डे व्हेन शी टर्न्ड 1 उन्होंने चलना भी स्टार्ट कर दिया था. सो उनकी मदर ने उनको डिस्क्राइब ऐसे किया हुआ है कि शी यूज़ टू से वर्ड्स वेरी क्लियरली एंड शी यूज़ टू बी वेरी एक्टिव चाइल्ड, बहुत ही लाइवली चाइल्ड होती थी. बट एज शी टर्न 19 months old, शी उनको एक ऐसी बीमारी हुई विच वॉज कॉल्ड एक्यूट लेट मी सी एक्यूट ब्रेन एक सेकेंड, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर बट इट वॉज एक्यूट कंजेशन ऑफ ब्रेन एंड स्टमक. तो उसकी वजह से उनको एक बुखार सा हो गया था, सवेयर फीवर, विच डॉक्टर्स थॉट कि ये एक फ़ीवर है. बट दैट फीवर वेंट अवे एंड दैट टुक अवे हर एबिलिटी टू सी एंड हेयर. तो वो उनकी लाइफ टाइम रही थी. सो पहले तो जो डॉक्टर्स थे दे वर कन्फ्यूज, दे डिडंट नो दैट हर एबिलिटीज़ वर गॉन फॉर एवर. एंड हेलन herself was a child. She didn't knew that she was going to face such difficulties in her life. So when she was going through all this initially, वो बहुत ज़्यादा जो थी confused हो गई थी as a child. She used to get frustrated when she couldn't express herself. वो अपनी मदर को इशारों से बातें समझाती थी. Her mother somehow understood what she was saying. बट उनकी जो बाकी फैमिली या जो भी फ्रेंड्स वगैरह होते थे, मतलब जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स ऑफ कोर्स जो होते थे, वो उनको जब वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती थी एंड जब वो एक्सप्लेन नहीं हो पाता था, शी यूज़ टू गेट रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड शी यूज़ टू क्राई अंटिल जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाती थी, वो मतलब रोती रहती थी. तो ये होता था. एंड देन उसके बाद ये हुआ कि वो इस फेज़ से मूव ऑन कर गई. वो बच्ची थी तो तब तो उन्हें इतनी मतलब कॉन्शियसली उन्हें मतलब इस बात का नहीं अंदाज़ा था कि शी यूज़ टू सी थिंग्स एंड हेयर थिंग्स, बट नाउ शी इज़ लाइक डिप्राइव्ड ऑफ सच थिंग्स. तो उनको मतलब वो बड़ी हो गई और उनको लगने लग गया कि लाइक आई वॉज बॉर्न लाइक दिस. सो शी गॉट ऑन विद दिस वे ऑफ लिविंग एंड वो फिर एक नॉर्मली एक बच्चों की तरह जो थी लाइफ स्पेंड करने लगी. अपनी मदर के साथ वो सारा दिन चिपकी रहती थी एंड वो शी यूज़ टू क्लिंग टू हर मदर एंड शी यूज़ टू रोम अबाउट द हाउस wherever हर मदर गोज़. एंड वो अपनी मदर को ऑब्ज़र्व करती थी थ्रू हर एक्शंस. जब उनकी मदर बोल रही होती थी, शी यूज़ टू पुट हर फिंगर्स ऑन हर लिप्स and observe what she's saying and other stuff.
सो फिर ये हुआ कि शी learned how to do simple chores like folding clothes and wearing clothes. कोई घर में मेहमान आता था तो ऊपर जाके वो जो थे नए कपड़े पहन के नीचे आ जाती थी. उसके बाद ये कि उन्होंने इसी तरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं ऑब्ज़र्व की. वन डे उन्होंने जो है ये देखा कि उनको एक चाबी मिलती है एंड शी लॉक्ड हर मदर एंड शी पुट लाइक उन्होंने एक प्रैंक किया अपने मदर पे. तो इस तरह उनकी फैमिली को लगा कि उनकी मदर और फादर को लगा कि वी नीड टू एजुकेट हर बिकॉज शी इज़ ग्रोइंग अप. तो इस तरह दे जो इससे पहले वो मतलब जाते हैं इन दे कंसल्ट अ डॉक्टर like let me see the name. Oh god. अच्छा, वो जाते हैं डॉक्टर चिशोल्म के पास इन बाल्टीमोर. ठीक है. डॉक्टर चिशोल्म वाज फेमस फॉर ट्रीटिंग केसेस लाइक हेलन. तो ही सेड दैट कि मैं हेलन का जो है वो केस एक्सेप्शनल है, मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकता, तो आप जो है लिखें टू अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो कि मतलब ब्लाइंड और डेफ़ के लिए बहुत ज़्यादा वो मतलब करते हैं, एजुकेशन का वो काम करते हैं. तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने कहा कि आप लिखें टू द परकिंस इंस्टीट्यूट एंड टेल देम के यू नीड एन एजुकेटर जो कि आपकी चाइल्ड को एजुकेट कर सके. तो वहाँ से आती हैं मिस सलिवन. वो आके फिर हेलन के बहुत बेस्ट मतलब कंपेनियन बन जाती हैं. हेलन बहुत ज़्यादा कोट करती हैं उन्हें अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में. एंड देन वो उनको सिखाती हैं अबाउट डिफरेंट. शी टीचेस हर के हर जो चीज़ है इट हैज़ अ नेम, इट हैज़ अ लेबल. वो उनको वो सिखाती हैं, उनको ब्राइल पढ़ने सिखाती हैं. एंड वो शी यूज्ड टू टीच हर वर्ड्स बाय स्पेलिंग देम ऑन हर हैंड. हेलन के हैंड पर वो स्पेल करती हैं, इस तरह वो सीखती है इन चीज़ों को. एंड उसके बाद जो है हेलन गोज़ टू परकिंस इंस्टीट्यूट वैसे विज़िट करने जाती हैं. एंड वहाँ पे वो जब देखती हैं कि उनके जैसे और भी ब्लाइंड और डेफ लोग हैं, बच्चे हैं, तो शी फेल्ट एट होम. एंड वहाँ पे जो है उनको काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है. दैट वाज अनदर कोर मेमोरी दैट शी रोट इन हर बुक. इसके बाद अनदर मेमोरी वाज दैट कि इन स्प्रिंग 1890 व्हेन हेलन वाज 11 or 12 years old, तब हेलन फर्स्ट लर्नड हाउ टू स्पीक बाय मिस सारा फुलर. मिस सारा फुलर वाज अ पर्सन जिन्होंने हेलन को सिखाया कि हाउ टू प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम द वर्ड्स दैट यू हैव लर्नड. वो अपने थ्रोट पे और अपने लिप्स पे हेलन का हाथ रखवा के शी यूज्ड टू टेल हर हाउ डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट मेड डिफरेंट साउंड्स. एंड इस तरह हेलन ने आहिस्ता आहिस्ता बोलना भी शुरू कर दिया. एंड यही सीखने के बाद हेलन रिटर्न्स टू हर फैमिली एंड हर फैमिली वाज रियली ग्लैड दैट शी लर्न दीज थिंग्स. तो इसके बाद हेलन कंटिन्यूड हर एजुकेशन विद मिस सलिवान. एंड वो उनको मज़ीद ग्रीक लैंग्वेज सिखाती हैं, लैटिन सिखाती हैं, फ्रेंच सिखाती हैं एंड अलजेब्रा, साइंस, एडवांस्ड मतलब चीज़ें सिखाने लग जाती हैं. तो वो सब सीखती हैं हेलन. और उसके बाद शी वेंट्स टू परकिंस इंस्टीट्यूट अगेन फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. वहाँ पर जाके वो अपनी तालीम थोड़ी हासिल करती हैं मिडिल स्कूल लेवल की. एंड वहाँ से फिर शी गोज़ टू कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट फॉर यंग लेडीज़, जहाँ पे वो अपनी हायर एजुकेशन हाई स्कूल स्टडीज़ करती हैं. एंड शी प्रिपेयर्स फॉर हर एंट्रेंस in Radcliffe College, which is currently now Harvard institution, Harvard University, the great Harvard. So yeah, तो इसके बाद after preparing for Radcliffe, she got into Radcliffe and वहाँ पर वो अपनी higher education जो है वो attain करती हैं. एंड वहाँ पे भी उनको वो बहुत ज़्यादा अजीम लोग मिलते हैं जिनके साथ वो acquainted हो जाती हैं. एंड from there she became an activist for the blind and deaf people. And
she became an educator as well, and after completing her education from there, she wrote her autobiography and including two other books. One is a journal and one is I don't know, a book which name I do not remember. मुझे ये बुक इसलिए पसंद आई क्योंकि इसमें उनके एक्सपीरियंसेस तो हैं, लाइक पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय दिस बुक बाय हेलेंस मोटिवेशन एंड डिटर्मिनेशन of the odds against her, in front of the odds against her. But मुझे ये बुक इसलिए पसंद आई क्योंकि इसमें जो है it is full of rich experiences and the way Helen has portrayed things. उन्होंने अपने अल्फाज में जो है चीज़ों को इस तरह पेंट किया है कि इंसान जब उन अल्फाज को पढ़ता है तो वो एक पूरी पिक्चर बना देते हैं आपके माइंड में, एंड वो एक बहुत ही खूबसूरत इमेज बन जाता है. सो डिस्पाइट बीइंग नॉट एबल टू सी थिंग्स, उन्होंने मतलब इतनी खूबसूरती से हमारे माइंड्स में जो हैं वो पिक्चर्स पेंट किए हैं. सो आई वुड एंड माई रिव्यू बाय सम ऑफ द वर्ड्स दैट आई हैव हाईलाइटेड, जो कि मुझे बहुत पसंद आए थे. एंड शी हैज़ डिस्क्राइब्ड विंटर इन इट. तो in these words she says, winter was on the hill and field. The earth seemed benumbed by his icy touch, and the very spirits of the trees had withdrawn to their roots, and there, curled up in the dark, lay fast asleep. All the life seemed to have ebbed away, and even when the sun shone, the day was shrunk and cold, as if her veins were sapless and old. And she rose up descriptively for a last dim look at earth and sea. So that was it. And for more book reviews and such videos, keep watching Book Club.